अस्सलाम वालेकुम, दिस इज अरहम मलिक फ्रॉम न्यू वर्ल्ड डेटिंग एंड को। आज आपके लिए टॉपिक लेके आए हैं ड्राइवर के बारे में कि ड्राइवर होता क्या है, ड्राइवर के अंदर कंपोनेंट्स कौन कौन से ज़रूरी हैं, कौन कौन से ज़रूरी कंपोनेंट्स उसके अंदर होने चाहिए और ड्राइवर वर्क किस तरह करता है। तो ये तीन चीज़ें जो मैं आपको आज समझाऊंगा इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले बात करें ड्राइवर के कंपोनेंट्स के बारे में। ड्राइवर होता क्या है? ड्राइवर वो चीज़ है जो आपके करंट को कंट्रोल करती है, वोल्टेज को कंट्रोल करती है और आपकी एमसी पीसीबी तक करंट को या वोल्टेज को, हाई वोल्टेज को या लो करके या लो वोल्टेज को हाई करके ड्राइवर तक पहुंचाती है। ड्राइवर दो किस्म के होते हैं, एक होता है जो लो टू हाई वर्क करता है और एक होता है जो हाई टू लो वर्क करता है। ठीक है, जो लो टू हाई वर्क करता है ड्राइवर वो तो इस्तेमाल होता है यूपीएस के अंदर। और जो हमारा ड्राइवर है एलईडी बल्ब के हवाले से बात करें तो हमारे पास जो ड्राइवर होता है वो एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज के अंदर कन्वर्ट करता है। इसकी अगर आप मिसाल लेना चाहें तो ये वैसे ही है जैसे आपका चार्जर होता है मोबाइल का या लैपटॉप का, जो आपके एसी वोल्टेज को डाउन करके डीसी वोल्टेज के अंदर कन्वर्ट करके आपके मतलब का जो गैजेट होता है वो उसको फराहम करता है। तो यहाँ पे हम ड्राइवर एलईडी बल्ब के बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात कर लें कि एलईडी बल्ब के अंदर कंपोनेंट्स कौन कौन से जरूरी हैं। तस्वीरें साथ साथ लगाऊंगा अलग अलग कंपोनेंट्स की ताकि आपको पहचान हो जाए और अगर आप मार्केट में जाएं माल लेने खरीदने तो आपको पता हो कि ड्राइवर के अंदर ये कंपोनेंट्स लगे होने चाहिए और किस कंपोनेंट का क्या किरदार है ड्राइवर के अंदर। मेन जो कंपोनेंट्स हैं ड्राइवर के अंदर वो 6 हैं। 6 किस्म के कंपोनेंट्स होते हैं। इसमें सबसे पहले नंबर पे आता है आपका ब्रिज, सेकंड नंबर पे आपका आईसी आता है, थर्ड नंबर पे आपका चॉपर या जिसको आप ट्रांसफार्मर कहते हैं, और फोर्थ नंबर पे आपका कैपेसिटर आता है, फिफ्थ नंबर पे डायोड होता है और सिक्स नंबर पे आपका रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, और सातवें नंबर पे आपकी एमसी पीसीबी बोर्ड होता है जिसके ऊपर ये सारे ड्राइवर जो है ये सोल्ड होते हैं या एक जगह जहाँ पे इकट्ठे होकर लगाए जाते हैं। वो कंपोनेंट्स में काउंट नहीं किया जाएगा क्योंकि वो एक अलग से एक बोर्ड होता है जिसके ऊपर आपकी ये 6 जो कंपोनेंट्स लगाए जाते हैं। और इसमें जो दो कंपोनेंट्स हैं अलग से, रेजिस्टेंस जिसको फ्यूज भी कहते हैं आम लफ्जों में, और एक आता है आपका आता है सर्ज जिसको एमओवी भी कहा जाता है, ZNR भी कहा जाता है, जिसको पैरेलल प्रोटेक्शन भी कहा जाता है। तो अब बात करेंगे कंपोनेंट्स, कौन सा कंपोनेंट क्या वर्क क्या किरदार अदा कर रहा होता है आपके ड्राइवर में। सबसे पहले आपके ड्राइवर में लगा होता है ब्रिज। ब्रिज का काम होता है ब्रिज ये नई जनरेशन है, इसकी एक पुरानी जनरेशन थी डायोड की। चार, जैसे अगर आपने साइंस पढ़ी हो तो साइंस के अंदर एक टॉपिक होता है डायोड का। डायोड के अंदर 4 डायोड बना के आप एक एसी को डीसी के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। ये एक सिंपल फार्मूला है, आप तस्वीर भी देख रहे होंगे लगी हुई। तो उसकी एक नई जो किस्म है, जो नई जनरेशन है वो है ब्रिज। ब्रिज क्या करता है, वो एसी टू डीसी कन्वर्जन करता है आपके वोल्टेज को। अब आपके वोल्टेज आ रहे हैं 220। ड्राइवर के अंदर एक होता है आपका लाइन जिसको आप फेस भी कहते हैं, जिसको आप गर्म तार भी कहते हैं, और एक होता है न्यूट्रल जिसको आप ठंडी लाइन भी कहते हैं और जिसके साथ काली तार भी जिसको अमूमन कहा जाता है, जो ठंडी तार होती है। वहां से जब इनपुट होता है वोल्टेज आपके, तो एक यहाँ पे एक बात ये भी समझे कि वोल्टेज अलग चीज है और करंट अलग चीज है। बहुत लोग कहते हैं जी करंट इन हो रहा है, करंट इन नहीं हो रहा होता, वोल्टेज इन हो रहा होता है। जो आपका ड्राइवर काम कर रहा होता है वो वोल्टेज पे काम कर रहा होता है। एम्पेयर एक अलग वैल्यू है वोल्टेज के साथ, वो भी हम इंशाल्लाह कभी डिस्कस करेंगे। तो वोल्टेज जब आपका इन होता है तो सबसे पहले आ जाता है ब्रिज में। ब्रिज की आप तस्वीर देख रहे होंगे। ब्रिज जहां से एंड हो रहा है करंट, वहां पे आपके वोल्टेज की नेगेटिव या पॉजिटिव की तमीज नहीं होती। हाई जब आपका डायोड से या ब्रिज से करंट जब पास हो जाता है, जब वोल्टेज पास हो जाते हैं तो आगे से ब्रिज के ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव की तमीज होती है। क्योंकि हमारी जो एसी है, जो वापडा है, उसमें जो हमारी पल्सेस होती हैं वो ऐसे चल रही होती हैं। ठीक है, उसमें तमीज नहीं की जाती, आप पॉजिटिव लगाएं नेगेटिव लगाएं वो चल जाती है। लेकिन डीसी के अंदर पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ लगाना पड़ता है और नेगेटिव को नेगेटिव के साथ लगाना पड़ता है। तो जो ब्रिज का काम होता है वो एसी टू डीसी कन्वर्जन होता है। लिहाजा इनपुट पे ब्रिज की कोई तमीज नहीं होती, आउटपुट पे आपने पॉजिटिव और नेगेटिव देखना होता है। आप तस्वीर देख रहे होंगे, इसमें आपको एक तरफ लेग पे पॉजिटिव भी नजर आ रहा होगा और एक तरफ नेगेटिव भी नजर आ रहा होगा। और ये निशानी भी होती है अगर आप अपना ड्राइवर बनाए तो अगर आप ब्रिज लगाएं तो आपको पता होगा कि इनपुट एसी की इस तरफ से है और आउटपुट की इस तरफ से है। अब क्या हुआ कि आपका वोल्टेज इन हो गया 220 एसी और आउटपुट पे आ गया 220 डीसी आपके पास आ गया। अब वहां से जब वोल्टेज निकलेगा तो आईसी में जाएगा। अब आईसी मुख्तलिफ कंपनीज के होते हैं, इसके ऊपर मुख्तलिफ जो है वो वोल्ट्स में आते हैं और मुख्तलिफ नंबरिंग में आते हैं। अब आपका 12 वाट में आईसी कोई और इस्तेमाल हो रहा होता है, 7 वाट में कोई और हो रहा होता है, 18 वाट में। अब जो अच्छे आईसी होते हैं कंपनीज के साथ और उनके टैग नंबर के साथ, मैं इंशाल्लाह वो भी जल्दी वीडियो अपलोड करूंगा। यहाँ पे हम क्योंकि सिर्फ ड्राइवर के कंपोनेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो आईसी आपका एक टाइम पे 4 से 5 चीजें कंट्रोल कर रहा होता है। सबसे पहले नंबर पर यह है कि जो आपका आईसी होता है वो कंप्यूटराइज होता है। इसके अंदर डाटा शीट होती है जो कि आपके एसी करंट को, एसी वोल्टेज को,
डीसी करंट को, डीसी वोल्टेज को कंट्रोल कर रहा होता है, प्लस आपकी पल्सेस को कंट्रोल कर रहा होता है। आपका पूरा ड्राइवर आईसी के ऊपर डिपेंड होता है कि आपके आईसी ने ही पूरे ड्राइवर को ऑपरेट करना है, उसी ने बताना है कि आगे इतने वोल्टेज देने हैं, इतना करंट पास करना है, इतना बैक करंट आ रहा है, पीछे से इतना करंट आ रहा है, आगे से लाइट की रोशनी इतनी मध्यम करनी है, ये इतनी हाई करनी है, ये सब आईसी के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। अब आईसी के अंदर जो है वो 6 टांगों वाला, 8 टांगों वाला, 10 टांगों वाला, और अब जो लेटेस्ट आ रहा है वो 4 टांगों वाला भी देखने को मिल रहा है, यानी कि जो उसकी लेग्स होती हैं, जैसे आपकी स्कॉर्पियन की लेग्स होती हैं, इस तरह इसकी भी लेग्स होती हैं। हर लेग का एक अपना फंक्शन होता है। अगर आप डाटा शीट उसकी गूगल पे निकालें, एमसी पीसीबी एलईडी बल्ब आईसी वर्क, तो आपके पास वो सारी डेटा शीट आ जाएगी। उसमें आपको बता दिया जाएगा कि एक लेग जो है वो क्या काम कर रही होती है एक टाइम पे। ये ऑप्शनल होता है। ये जो है आपका ड्राइवर पूरे ड्राइवर को एक टाइम में कंट्रोल कर रहा होता है। आईसी से जब आपके वोल्टेज निकलते हैं तो डायरेक्ट जाते हैं ट्रांसफार्मर में, जिसको चॉपर भी कहा जाता है, जिसको बी भी कहा जाता है। ठीक है, बी, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, बी भी कहा जाता है, लेटेस्ट नाम है इसका। क्योंकि अब जो हमारी जो डीओबी आ रही है अल्फा, उसके ऊपर जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है वो लगा हुआ है छोटा, क्योंकि जनरेशन चेंज होती जा रही है। जैसे हमारे पास पहले कंप्यूटर एक कमरे जितना था, फिर छोटा होता गया होता गया होता गया, लैपटॉप पे आ गया, लैपटॉप से पीसी, पीसी पे आया, लैपटॉप पे आया, फिर मोबाइल पे आ गया। अब लोग लैपटॉप भी इस्तेमाल करना नहीं गवारा समझते, लोग मोबाइल का यूज़ करते हैं। इसी तरह ही इसके अंदर भी ट्रांसफार्मर में पहले बड़े थे, फिर छोटे आते गए और जनरेशन वाइज ये चेंज होते रहे, और अब जो है ये बहुत छोटा हो गया। इसको चॉपर भी कहा जाता है, इसको ट्रांसफार्मर भी कहा जाता है। ट्रांसफार्मर के अंदर जब वोल्टेज जाते हैं तो ट्रांसफार्मर होते हैं 2 किस्म के। एक ट्रांसफार्मर होता है जो वोल्टेज को डाउन करता है और एम्पियर को, करंट को बढ़ाता है, और एक होता है जो वोल्टेज को जो है वो अप करता है और एम्पियर को घटाता है। अब यहाँ पे चूंकि हमने वोल्टेज को कम करना है, क्योंकि पीछे से 220 वोल्टेज आ रहे हैं, तो हमने उसको आगे चिप के वोल्टेज के म्यार के मुताबिक, चिप के वोल्टेज किस तरह मैच करते हैं, इसमें वीडियो में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, आप जाके देख सकते हैं उसके बारे में। फिर आपको ड्राइवर की देखेंगे तो आपको दोनों की कॉम्बिनेशन की समझ आ जाएगी। अच्छा, ड्राइवर जो है वोल्टेज को डाउन कर देगा, हमारा जो ट्रांसफार्मर है, जिसको चॉपर भी कहा जाता है, जिसको बी भी कहा जाता है, और एम्पियर को बढ़ा देगा। क्योंकि हमारी जो चिप है वो अमूमन 6 वोल्ट और 1 वाट पे होती है, तो एम्पियर उसमें ज़्यादा चाहिए होती है उसको, और वोल्टेज उसको 6 वोल्ट चाहिए होते हैं। लिहाजा वो एम्पियर को ज़्यादा कर देगा और वोल्टेज को कम कर देगा। अब जैसे ही ट्रांसफार्मर से निकलेगा तो आपकी जो अभी तक डीसी आ रही है वो पल्सेटिंग डीसी है, यानी कि उसमें लहरें हैं। वो आपकी चिप को ख़राब करने की ताकत रखती है। उसको प्योर करने के लिए, प्योर लाइन लाने के लिए कि आपकी जो डीसी चिप को करंट जा रहा है वो एक प्योर सिमत के अंदर जाता रहे, इस्तेमाल होता है कैपेसिटर। अब कैपेसिटर क्या करता है? कैपेसिटर एक तो चार्ज और डिस्चार्ज कर रहा होता है, यानी कि करंट को स्टोर कर रहा होता है और करंट को डिस्चार्ज कर रहा होता है, और दूसरे नंबर पे ये प्योर फिल्टर कर रहा होता है लाइनों को, आपकी डीसी पल्सेस जो है उनको प्योर कर रहा होता है, ताकि आपकी एमसी पीसीबी को एक ही वैल्यू का करंट और एक ही वैल्यू के वोल्टेज एक टाइम पे जाते रहें, ताकि आपकी एमसी पीसीबी खराब ना हो। और इस पे जो हमारा कैपेसिटर होता है इसमें नेगेटिव पॉजिटिव की भी तमीज़ होती है। जो ब्लैक वाली साइड होती है वो हमारी नेगेटिव पे आती है और जो वाइट वाली साइड होती है वो हमारी पॉजिटिव पे आती है। अब कैपेसिटर के अंदर 400 वोल्ट का आता है, 450 वोल्ट का आता है, 350 वोल्ट का आता है। तो इसको हम किस तरह किस वाट में कौन सा कैपेसिटर लगाना चाहिए, इस पे वीडियो अलग बनाऊंगा मैं, क्योंकि कंपोनेंट्स पे बात हो रही है तो हम सिर्फ कंपोनेंट्स पे रहेंगे। इसके बाद जब कैपेसिटर से निकलता है तो आपका प्योर डीसी करंट होकर निकलता है, प्योर डीसी वोल्टेज होकर निकलते हैं, जो आप आगे एमसीबी पीसीबी को दे सकते हैं। अब इसके बाद एक आ जाता है डायोड। अब डायोड का काम होता है बैक करंट को रोकना, एक चीज फ्लो में आगे जा रही है। अब अगर डायोड नहीं लगा होगा तो काम तो फिर भी चल जाएगा, लेकिन अभी बाय चांस कभी भी अगर पीसीबी बैक करंट मारती है तो आपका सारा ड्राइवर ब्लास्ट हो जाएगा, खराब हो जाएगा। डायोड उस चीज को रोकता है। डायोड बैक करंट आने से, आपके वोल्टेज को, आपके डीसी बल्ब को बैक करंट आने से रोकता है। जैसे आप किसी बैटरी को चार्ज करते हैं तो जो चार्जर उसको आप इनपुट दे रहे होते हैं, तो आप नोट करें कि पॉजिटिव लाइन पे एक डायोड लगाया होता है। डायोड का काम यही होता है कि वो जो बैटरी को करंट दे रहा है वो वापस उल्टी सिमत में वापस ना आए। इसी तरह एमसी पीसीबी में डायोड का ये काम होता है। और डायोड के ऊपर भी निशानी होती है, जो वाइट साइड होती है वो आपकी आउटपुट की साइड पे लगती है, और जो ब्लैक साइड होती है वो नेगेटिव की साइड पे लगती है। इस तरह आपका वो ड्राइवर आउटपुट करंट देने में कामयाब होता है। सीधा सिंपल सा फार्मूला इसमें यह है कि इनपुट पे करंट गया, ब्रिज में गया, ब्रिज से आईसी में गया, आईसी से ट्रांसफार्मर में गया,
ट्रांसफार्मर से निकल के आपका गया चॉपर में, कैपेसिटर में, कैपेसिटर से डायोड में, और डायोड से निकलकर आउटपुट आपका हो गया और आपकी एमसीबी पीसीबी को करंट मिलना शुरू हो गया। अब जो रह गए बाकी दो कंपोनेंट, जिसमें आपका एक रेजिस्टेंस आ गया और एक आपका एमओवी आ गया। अब रेजिस्टेंस और एमओवी का काम क्या होता है कि रेजिस्टेंस आपकी लगती है सीरीज में, यानी कि लाइन के अंदर लगती है। रेजिस्टेंस आपके, या जिसको फ्यूज भी कहा जाता है, ये आपके वोल्टेज को रोकता है। ज्यादा वोल्टेज की सूरत में आपके ड्राइवर को, आपके एमसीपीसीबी को ब्लास्ट होने से रोकता है और आपका फ्यूज जल जाता है और आपका जो सर्किट है वो ब्रेक हो जाता है। इसका फायदा ये होता है कि 1 रुपए की 4 या 5 फ्यूज मिलते हैं और आप इसको चेंज करके दोबारा मार्केट में बल्ब उतार सकते हैं। और सेकंड नंबर पे जो हम एमओवी की बात कर रहे हैं, ये मुख्तलिफ केवीज के अंदर आती है। कोई 2000 केवी की, कोई 3000 केवी की सर्ज होती है, कोई 4000 केवी की सर्ज होती है। अमूमन जो देखी जाती है मार्केट में 2000 से 3000 केवी के दरमियान लगाई जाती है। इसका भी यही फायदा होता है कि जैसे मैंने आपको बताया, आपकी इनपुट पे तमीज नहीं होती नेगेटिव और पॉजिटिव की। अब हमेशा देखा जाता है कि लाइन में, फेस में, गर्म तार में करंट ज्यादा आता है, ठंडी तार में अमूमन करंट ज्यादा नहीं आता। तो उसको रोकने के लिए कि आपका अब बल्ब की जो इनपुट है वो ना नेगेटिव का पता है ना पॉजिटिव का पता है, तो अगर आपकी एमओवी या ZNR लगी होगी तो ये पैरेलल प्रोटेक्शन देती है। ये लाइन पे भी प्रोटेक्शन दे रही होती है और ये फेस पे न्यूट्रल पे भी प्रोटेक्शन दे रही होती है। अगर आपका किसी भी लाइन पे आपका वोल्टेज ज्यादा आता है, करंट आता है, आपका फ्लो बढ़ता है, तो वो ब्लास्ट कर जाएगी उस सूरत में, तो आपका फिर भी एमसीपीसीबी ब्लास्ट होने से बच जाएगा। यहाँ पे जो कैपेसिटर वाला ड्राइवर बगैर एमसीपीसीबी बगैर फ्यूज और बगैर एमओवी के देखने को मिलता है, उसमें ये देखा जाता है कि लो वोल्टेज पे आपका 80 से नीचे आए तो बल्ब बंद होने लग जाता है। एमओवी ZNR लगा हो तभी बंद होगा। हाई वोल्टेज 350 से ऊपर जाएगा तो एमओवी फ्यूज जल जाएगा। लेकिन अगर आपका कैपेसिटर 450 वोल्ट का लगा हुआ है तो इस पे आपका जो है वो ड्राइवर जलेगा नहीं, अगर आपका एमसीपीसी फ्यूज नहीं लगा हुआ। फ्यूज लगाने का सिर्फ एक नुकसान ये है कि हाई वोल्टेज 350 की सूरत में फ्यूज आपका ब्लास्ट हो जाता है और आपकी क्लेम की रेशो निस्बतन फ्यूज ना लगे हुए बल्ब से ज्यादा हो जाती है। और अगर आपका फ्यूज ना लगा हो तो आपका कैपेसिटर अगर 450 वोल्ट का लगा हुआ तो आपका जो बर्दाश्त वाला मादा होता है इसके ड्राइवर के अंदर, वो 400 वोल्ट तक होता है। 400 वोल्ट तक आराम से बर्दाश्त कर लेगा। अब कंपोनेंट्स में जो हमारी, जैसे मैंने ड्राइवर के बारे में बात की कि आईसी जो है वो किस कैटेगरी के होते हैं, किस नंबरिंग के कौन से वाट में इस्तेमाल होते हैं, और कैपेसिटर किस नंबरिंग में कौन से वाट के इस्तेमाल होते हैं, उसके वोल्ट कितने होते हैं, और उसका यूएफ जो ज्यादा देखने को मिलता है कि 12 वाट में कोई 22 यूएफ का भी लगा रहा होता है, कोई 6.8 में भी और 4.7 में भी, 3.3 में डबल कैपेसिटर, सिंगल कैपेसिटर, इसकी एब्रीवेशंस क्या होती हैं इंशाल्लाह इस पे मैं वीडियोस मजीद लेके आऊंगा। तो ये था आज का एक टॉपिक, छोटा सा मैंने डिफाइन करना था ड्राइवर के बारे में। उम्मीद है आपको आज भी हमारी वीडियो पसंद आई होगी। जाने से पहले गुजारिश है कि फेसबुक का पेज डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, जाके लाजमी उसको लाइक करें, फॉलो करें। रोज की बुनियाद पर जो हमारी छोटी छोटी प्रोडक्ट्स हैं जो हम वीडियो की सूरत में अपलोड नहीं कर सकते, हम फेसबुक के ऊपर अपलोड करते हैं और वो आपके लिए ही फायदेमंद साबित होंगी। तो उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।